लेट पीरियड्स की क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग फीमेल्स के बारे में जिनके अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, जिसको मेनार्की कहा जाता है। आपकी बॉडी में हर मंथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो अप एंड डाउन होता रहता है। पीरियड्स के स्टार्ट के दिनों के हार्मोन लेवल चेंज होता है और इस तरह मिड साइकिल हार्मोन लेवल चेंज होता है, और इसके साथ साथ जब आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं वो हार्मोन लेवल चेंज होता रहता है। इसीलिए आपका स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, आपकी मेडिकेशंस, आपके हार्मोन लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फीमेल जिनके पीरियड्स लेट हो गए हैं तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारी यंग पेशेंट्स इसके लिए आती हैं कि या तो इनका जो साइकिल होता है वो इर्रेगुलर होता है, या फिर स्कैंटी होता है, यानी कि कम ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले अगर आपके पीरियड्स लेट हो गए हैं तो अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, बीटा HCG का टेस्ट होता है, यानी कि आपके हार्मोन का लेवल देखा जाता है। वो हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी में यूजुअली जिसका लेवल ज़्यादा हो जाता है उसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, आया आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी भी नेगेटिव है तो आपके हार्मोनल लेवल को देखा जाता है। वो फीमेल जिनकी 2 से 3 महीने तक पीरियड्स इर्रेगुलर हुए हैं वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। वो फीमेल जिनकी पहली दफ़ा पीरियड्स डिले हो गए हैं, यानी कि लेट हो गए हैं, तो उनके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अक्सर औकात हार्मोनल चेंजेस या फिर एनवायरनमेंट या स्ट्रेस या जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं और आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स 2 से 3 बार डिले हो रहे हैं या वक्त से पहले आ रहे हैं या स्कैंटी हो रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं ताकि आपकी प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ साथ आपकी काउंसलिंग हो सके। कुछ महीने के इलाज के बाद आपकी रूटीन या आपका जो साइकिल है वो बिल्कुल रेगुलर हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड मत करें, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन ये आपके लिए इनफर्टिलिटी का भी बाइस बन सकता है। इनफर्टिलिटी से बचने के लिए आपका साइकिल का रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंटी पीरियड से या लेट पीरियड से आपके हार्मोनल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं। स्कैंटी पीरियड्स की या लेट पीरियड्स की वजह आपका थायराइड डिसफंक्शन भी हो सकता है, यानी कि आपका थायराइड का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पीरियड्स लेट या डिले हो सकते हैं, स्कैंटी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, आपकी मेडिकेशंस बहुत मैटर करती हैं, या विदाउट एनी रीज़न अगर आपके 1-2 बार पीरियड्स लेट हो गए हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट की सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। अलबत्ता वो ख़वातीन जिन्होंने वेट लॉस के लिए फ़ैट लॉस किया है या फ़ैट जिनकी बॉडी में कम हो गया है उनके भी पीरियड्स डिले या स्कैंटी हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो या हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई इसके हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि जितने क्वेश्चंस होंगे मेरी इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।